अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का दूसरा क्लास है। हमने ये टॉपिक शुरू किया था, उसमें हमने एक क्लास क्लियर किया था, उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शंस वगैरह थी, और फिर तकरीबन 7-8 या 10 दिन की गैप आई। उसकी वजह ये थी कि हम टूर पे गए थे लाहौर कॉलेज की तरफ से, तो इसकी वजह से थोड़ा गैप आया। अब हम फिर से अपने क्लासेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा दूसरा टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में, तो आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे, ये सीखेंगे कि अगर हम किसी जुमले को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना चाहे तो उसके लिए हमें कौन कौन से चेंजेस करने पड़ते हैं एक जुमले में, वो कौन कौन से चेंजेस होंगे जिसको हम करेंगे और सही तरीके से करेंगे तो हम किसी जुमले को कन्वर्ट कर सकते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। तो आज का हमारा टॉपिक ये है और इस पर हम जो है चंद जुमले कन्वर्ट भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपके सामने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिख दिए हैं। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है चेंज इन पर्सन और प्रोनाउन। तो इसका मतलब ये है कि हम पर्सन में या प्रोनाउन में चेंज करते हैं जो जब हम किसी जुमले को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो वो कौन से चेंजेस होंगे? पर्सन या प्रोनाउन का मतलब है सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट में हम कौन से चेंजेस करते हैं। तो ये मैंने आपको एक्टिव पैसिव में क्लियर किया था। इसका जो मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं प्रोनाउन के, सब्जेक्ट्स के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तो ये जो है ये हमने ऑलरेडी क्लियर किए हुए हैं। अगर आपको ये नहीं पता, ये बहुत बेसिक चीज़ है, तो वो वीडियो देखिए, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। ये बहुत इजी है। मैं इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसको मैं 1-2 बार पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक्टिव पैसिव वॉइस में भी, और इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पे, उसमें भी हमने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। तो इसको हम रहने देते हैं, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है हमारे साथ चेंज इन टेंस और वर्ब। तो इसका मतलब ये है कि हम टेंस में जो डायरेक्ट नरेशन किस टेंस में है उसको हम इनडायरेक्ट को जब कन्वर्ट करेंगे तो कौन से टेंस में चेंज आएगा, उसको कौन से टेंस में कन्वर्ट करेंगे, या उसका जो वर्ब होगा वो कैसे कन्वर्ट होगा। तो इसमें हम ये बात करेंगे और इसको अब हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें जो थर्ड पॉइंट है चेंज इन सर्टेन वर्ड्स। तो इसका मतलब ये है कि जो मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं इनको आपने याद रखने हैं कि ये अल्फाज जब आ जाते हैं और इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ये इस अल्फाज में, इस लफ्ज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट्स जो है ये हम आज क्लियर करेंगे, और इसको, और पहले वाला जो पॉइंट है इसको हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। तो ये जो है ये 2 पॉइंट्स ये अब तो यहाँ पे मैंने आपको बोर्ड पे कुछ चीज़ें लिख दी है, टेंसेस लिख दी है कि जब हम ये टेंस आएगा तो उसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो किस टेंस में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको लिख दी है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब कोई जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया हो और उसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना चाहे तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे लिख दी है। मैंने थोड़ा शॉर्ट लिखा है क्योंकि जगह थोड़ी कम थी तो इसलिए। इसके अलावा अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस आया हो तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट आया हो तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आया हो तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। मतलब ये कि उसका जो पास्ट टेंस होता है प्रेजेंट का तो उसको हम इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की, ठीक है। जब पास्ट इंडेफिनिट आया हो तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट में। अगर पास्ट कंटिन्यूस आया हो तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अगर पास्ट परफेक्ट आया हो तो उसको हम नहीं कन्वर्ट करते, वो अनचेंज रहता है, वो नहीं कन्वर्ट होता। और इस तरह अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी आया हो तो उसको भी हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। अच्छा जी, तो अब बारी है चंद एग्जाम्पल की। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो अगर इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा इस टेंस को? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे आपने कोई चेंजेस नहीं करनी। मतलब अली सेड ये आपने सेम लिख देना है। यहाँ पे अली सेड ये मैंने लिख दिया।
अब ये जो कामा है इसको मैं ख़त्म करके इसकी जगह दैट लगाऊंगा। ये सबसे पहला काम है, आपने यही सबसे पहले करना है। इसको मैंने ख़त्म कर दिया, ये ठीक हो गया, ये मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा इसकी जगह, दैट। हो गया, अली सेड दैट। अब क्या करना है, अब आपने इसको कन्वर्ट करना है पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे आई आया है, तो अब पहले इसको उर्दू में समझने की कोशिश करते हैं। उसने कहा, अली ने कहा, मैं बीमार हूँ। तो जब हम इसको उर्दू में बोलते हैं तो अली ने कहा कि वो बीमार है। तो वो के लिए मैं क्या लगाता हूँ, वो लड़का है, तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, ही। ठीक है, ये हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो और ही के साथ तो हम लगा नहीं सकते, तो इसके साथ हम लगाएंगे, यहाँ पे अमूमन इज़ आता है, लेकिन इज़ हम इसलिए नहीं लगाते क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे वॉज। ठीक है, ही वॉज, और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एल। तो ये हो गया कन्वर्ट, और हमने कामा नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पे उसकी जगह हमने लगा दिया है दैट। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आपने इसको टेंसेस को याद रखने हैं कि हम कौन से टेंस को किस टेंस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, ये जो दूसरा एग्जाम्पल है ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ही सेड, ये आपने सेम लिख देना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी। अब मैंने जैसे आपको बताया कि कॉमर्स की जगह हम क्या लगाते हैं, दैट। तो मैं लगा दिया दैट, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब वही सेम प्रोसेस है, आई की जगह हम क्या लगाते हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो इसको हम कौन से टेंस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस में। तो आई की जगह हम क्या लगाएंगे, ही। तो यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, ही, ठीक है, मैंने लगा दिया। अब इसकी जगह भी हम क्या लगाएंगे, एम की जगह वॉज, क्योंकि ये पास्ट है, ठीक है, पास्ट में हम लगाते हैं वॉज। तो ही वॉज, ठीक है। अब ईटिंग जो है ये सेम रहता है क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन पास्ट में है तो उससे कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं ईटिंग सेम। तो कन्वर्ट हो गया ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, और डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में। अच्छा, अब बारी है थर्ड टेंस की, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, दे सेड, ये तो सेम रहेगा, दे सेड। अब इसके आगे हम लगाएंगे दैट, ठीक है, ये लगा दिया। ये आपने सबसे पहले करना है, जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूँ, ये आपने सबसे पहले करना है जब आप किसी जुमले को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो। अच्छा, ये जो टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। हम इसको कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो टेंस है इसको हमने कन्वर्ट करना है पास्ट टेंस में। तो वी की जगह हम क्या लगा देते हैं, जब हम इसको इनडायरेक्ट में पढ़ते हैं वी, हम जब इनडायरेक्ट में पढ़ते हैं तो इसकी जगह हम लगा देते हैं वो, मतलब दे। तो ठीक है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ दे, ठीक है, दे मैंने लगा दिया। अब हैव जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन पास्ट परफेक्ट में इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे, उसमें हम इस्तेमाल करेंगे हैड। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ हैड, ये मैंने लगा दिया। टेकन जो है ये चेंज नहीं होता क्योंकि ये इसमें भी सेकंड फॉर्म ही लगता है। तो यहाँ पे मैं सेम लगा देता हूँ टेकन, ठीक है, दे हैड टेकन। अब और जो है ये हम नहीं लगा सकते, इसको हम इनडायरेक्ट में दियर लिखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं लगा देता हूँ दियर, यहाँ पे मैंने लगा दिया। और मील जो है ये भी कन्वर्ट नहीं होता, तो ये भी हम सेम लिख देते हैं। तो इसको हमने कैसे कन्वर्ट कर दिया, दे सेड वी हैव टेकन और मील। तो ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे और इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, दे सेड दैट दे हैड, हैव की जगह हमने लगा दिया हैड क्योंकि पास्ट है। टेकन सेम रहता है,
और को हम कन्वर्ट करते हैं देयर में, ठीक है, और मील सेम रहता है। सो दे सेड दैट दे हैड टेकन देयर मील। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अब है एग्जांपल नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो ये है नासिर सेड आई हैव बीन राइटिंग फॉर 3 आवर्स। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? नासिर सेड ये तो सेम रहता है, ठीक है, नासिर सेड ये मैंने सेम लिख दिया। अब कॉमर्स की जगह मैं लगाऊंगा दैट, ये मैंने लगा दिया, सॉरी ये थोड़ा सा मसला, दैट, ठीक है, हो गया। नासिर सेड दैट। अच्छा, आई हैव बीन राइटिंग फॉर 3 आवर्स, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? इनडायरेक्ट में हम इसको किस टेंस में कन्वर्ट करते हैं? तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? आई की जगह हम क्या लगा देते हैं इनडायरेक्ट में? ही। तो मैंने लगा दिया ही। हैव, तो हैव जो है मैंने आपको पहले कहा, हैव की जगह हम लगा देते हैं हैड, क्योंकि पास्ट है और बीन नहीं चेंज होता, बीन हम सेम लगा देते हैं बीन। राइटिंग जो है ये भी सेम रहता है क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है, तो वो पास्ट में भी कंटिन्यूस होता है और प्रेजेंट में भी कंटिन्यूस होता है। तो इसको हम सेम लिख देते हैं राइटिंग, और फॉर 3 आवर्स भी सेम रहता है। तो इसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। नासिर सेड दैट ही हैड बीन, यहाँ पे इसमें बस चेंज आया है और इसमें चेंज आया है। हैव बीन कन्वर्ट होता है हैड बीन को पास्ट टेंस को, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टेंस है हमारे साथ पास्ट इंडेफिनिट। शी सेड आई ब्रोक अ ग्लास, उसने कहा मैंने ग्लास तोड़ दिया। तो ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको हम किस टेंस में कन्वर्ट करेंगे? इसको हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? शी सेड, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, शी सेड दैट, ठीक है। आई की जगह हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? क्योंकि वो लड़की है तो इसके लिए हम लगाएंगे शी, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे ब्रोक आया है और इसको हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो इसकी जगह ब्रोक की जगह हम लगाएंगे ब्रोकन। ओके, हो गया क्लियर? अब और एक ग्लास ये सेम रहता है तो इसको हम सेम लगा देते हैं, एक ग्लास। तो नेक्स्ट टेंस है हमारे साथ पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, ठीक है। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में, जो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये हम सेम लिख देते हैं दे सेड, और कॉमर्स की जगह हम लगाएंगे दैट, दे सेड दैट, ये सेम रहता है। अच्छा, वी वर जंपिंग, अब ये है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसको हम अगर कन्वर्ट करना चाहे इनडायरेक्ट में तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये वी वर जंपिंग, तो वी की जगह हम क्या लगा देते हैं इनडायरेक्ट में? इसकी जगह हम लगा देते हैं दे, ठीक है, वी दे, ठीक है। वर, तो वर जो है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट परफेक्ट को इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैड बीन। तो इस वर्ब की जगह हम क्या लिख देते हैं? हैड बीन, ठीक है। दे हैड बीन जंपिंग सेम रहेगा क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है तो दोनों में सेम रहता है। सॉरी, ये कामा यहाँ पे नहीं है। तो दे सेड दैट दे हैड बीन जंपिंग। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ टेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थी चंद एग्जाम्पल मुख्तलिफ टेंसेस पर। अच्छा जी, तो अब बारी है सर्टन वर्ड्स की। मतलब ये कि जब ये अल्फाज डायरेक्ट नरेशन में आ जाए और इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको हम किन अल्फाज में कन्वर्ट करते हैं? तो इस साइड पे जो अल्फाज होंगे ये होंगे डायरेक्ट नरेशन का, और इस साइड पे जो होंगे मतलब एरो के आगे साइड वाले वो होंगे इनडायरेक्ट नरेशन वाले, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दी है आपको, जब किसी जुमले में डायरेक्ट नरेशन में दिस आया हो तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे दैट में, ठीक है। जब डायरेक्ट नरेशन में दिस आया हो उसको हम इनडायरेक्ट में क्या लिखेंगे? उसको हम इनडायरेक्ट में लिखेंगे दैट। तो इसको हम इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। दीज को हम कन्वर्ट करेंगे दोज में, हेयर देयर, हेंस देंस, नाउ देन, ठीक है। हाँ, अच्छा, दज, अगर दज आया हो तो उसकी जगह हम क्या लगाएंगे? सो, एगो, बिफोर, टुडे,
दैट डे। टुडे आया हो तो उसकी जगह हम इनडायरेक्ट में दैट डे लिखेंगे। टुमारो, टुमारो आया हो तो उसकी जगह हम लिखेंगे द नेक्स्ट डे। यस्टरडे, द प्रीवियस डे। द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। अच्छा, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट आया हो तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? प्रीवियस नाइट। अच्छा, तो ये थे चंद अल्फाज जो आपको लाजमी याद रखने हैं, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।